गाइस, हर साल के अंत में हम सब के लिए एक बहुत ही खास दिन आता है जो है 25 दिसंबर। और इसी दिन में हम सब लोग क्रिसमस मनाते हैं। लेकिन इस साल 25 दिसंबर 2021 दुनिया के लिए बहुत ही खास दिन था, खासकर स्पेस लवर्स के लिए, क्योंकि इसी दिन में मानव इतिहास के सबसे ज्यादा ताकतवर टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च होने वाला था और सही सलामत लॉन्च हो भी गया। मानव इतिहास के अब तक का सबसे ज्यादा ताकतवर टेलीस्कोप था हबल स्पेस टेलीस्कोप। बट 25 दिसंबर 2021 के बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप बन गया है दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर टेलीस्कोप। और कहा जा रहा है कि ये टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। मतलब आईफोन 13 प्रो मैक्स के सामने नोकिया का 1200। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये टेलीस्कोप कितना ज्यादा पावरफुल है। अब इतना ज्यादा ताकतवर टेलीस्कोप है तो ऑफकोर्स ढेर सारा पैसा भी खर्चा किया होगा नासा ने, है ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में नासा ने कितना रुपया खर्चा किया। तो इस प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट था 10 बिलियन US डॉलर, जो इंडियन रुपीज पर कन्वर्ट करने से हमें मिलता है 75,000 करोड़। अब चलिए इस प्रोजेक्ट के कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का नाम रखा गया था नासा के सेकंड एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स एडविन वेब के नाम पे, जिसने 1960 से अपोलो के साथ साथ नासा के 75 और बड़े बड़े मिशन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस टेलीस्कोप को वेब टेलीस्कोप भी कहा जाता है और ये टेलीस्कोप मानव इतिहास के सबसे बड़ा टेलीस्कोप भी है। ये टेलीस्कोप इंफ्रारेड रोशनी के डेंस को ऑप्टिमाइज कर सकता है, जैसा पहले हबल टेलीस्कोप करता था, जिससे हम और भी नए नए गैलेक्सीज, एक्सोप्लैनेट्स, स्टार्स, नेबुलास के बारे में जान पाएंगे और उनके बारे में स्टडी कर पाएंगे। और आगे चलकर क्या पता हम इन्हीं कोई प्लेनेट से एलियन को भी खोज ले। हबल टेलीस्कोप ने हमें अंतरिक्ष को देखने का नजरिया ही बदल दिया था। बट हबल टेलीस्कोप इतना भी पावरफुल नहीं था कि वो हमें ब्रह्मांड के शुरुआती के तस्वीर को दिखा सके। और यही एक वजह थी जेम्स वेब टेलीस्कोप को बनाने का, क्योंकि हमें यूनिवर्स के शुरुआती समय के यानी कि बिग बैंग का तस्वीर देखना था। और ये टेलीस्कोप इतना ज्यादा पावरफुल होने के कारण दुनिया भर के साइंटिस्ट इसे टाइम मशीन भी कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये टेलीस्कोप हमें कैसे अतीत के तस्वीर को दिखाएगा। चलिए बिना किसी देरी किए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम धरती से जिस सूरज को देखते हैं वो असल में 8 मिनट का पुराना सूरज होता है, क्योंकि सूरज की किरण हमारे धरती तक आने में 8 मिनट का समय लगता है। चलिए थोड़ा और आसान तरीके से समझते हैं। हम किसी चीज को आखिर देखते कैसे हैं? जब किसी चीज से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों के रेटिना में गिरता है और उस चीज का तस्वीर हमारे आंखों के रेटिना में बनता है, तब हम उस चीज को देख पाते हैं। और ये फॉर्मूला हर जगह पर अप्लाई होता है, फिर चाहे वो इंसानी आंखें हो या फिर कैमरा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जेम्स वेब टेलीस्कोप कैसे हमें पास्ट यानी कि ब्रह्मांड के अतीत को दिखाए। ये टेलीस्कोप जितना दूर तक ब्रह्मांड में देखेगा उतना ही पुराना चीज देख पाएगा। ये टेलीस्कोप हमारा पुराना सबसे ज्यादा ताकतवर टेलीस्कोप रहने वाला हबल टेलीस्कोप से आकार के तुलना में 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है। अब जरा सोचिए, इतना बड़ा टेलीस्कोप नासा ने लॉन्च कैसे किया होगा, क्योंकि इस टेलीस्कोप का वजन 6161 किलोग्राम यानी कि लगभग 6 टन का। अब तक तो समझ ही गए होंगे कि इस टेलीस्कोप के लॉन्चिंग में कितना प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था, क्योंकि ये टेलीस्कोप इतना भारी और विशालकाय होने के कारण इसको एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट करना इतना इजी नहीं था। और फिर इसे सही सलामत अर्थ के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स को पार करके स्पेस में भी जाना था। और नासा इसमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में नासा ने पहले से ही इतना ज्यादा खर्चा कर चुका था कि अब चाहकर भी और खर्चा नहीं कर सकता। असली प्रॉब्लम तो शुरू होते लॉन्चिंग के बाद, क्योंकि इस टेलीस्कोप लॉन्चिंग व्हीकल को पहले अर्थ के ग्रेविटी का सामना करना पड़ेगा और उसके बाद ये टेलीस्कोप अर्थ के ऑर्बिट में भी घूम नहीं सकता, क्योंकि अर्थ के ऑर्बिट में पहले से बहुत सारे सैटेलाइट के अवशेष यानी कि टूटा फूटा टुकड़ा घूम रहा है, जिसकी एक टक्कर से अगर इसकी किसी भी पार्ट्स को कोई भी हानि पहुंच जाता है तो ये प्रोजेक्ट नाकाम हो जाएगा। क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक OTP की तरह है जिसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस टेलीस्कोप को ना ही धरती पर वापस लाया जा सकता है और ना ही अंतरिक्ष में ही इसका रिपेयर कराया जा सकता, क्योंकि ये टेलीस्कोप पृथ्वी से 40 लाख किलोमीटर दूर जाके अपना काम को शुरू करने वाला है। ये टेलीस्कोप अभी भी लॉन्च होने के बाद यानी कि मेरे वीडियो बनाने तक स्पेस में जाके अपने पैनल्स को खोलने के प्रोसेस में है। और ये प्रोसेस पूरी होने के बाद अगर ये कोई डिस्कवर कर लेता है तो हम आपके लिए जरूर वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे कूल।